मर्ज हूं। ये स्थिति है। भाषा कभी संकट पैदा नहीं करे। लेकिन भाषण देत रहा है दिल्ली में, नाम नहीं लूँ नहीं तो आप समझ जाओ मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा था। हमारे देश में जो नर मादा योजना है, मैं बोले मैडम नर मादा नो है, नर्मदा है, वही बोलते हैं। ये बोलते हैं हम कुछ किए नहीं, हम प्रदेश, एक नया प्रदेश बनाए। नया प्रदेश का नाम तेल लगाना। मैडम तेल लगाना नो है, तेलंगाना है। भाषा कभी संकट पैदा नहीं करे। और छत्तीसगढ़ी तो ऐसा है कि ये मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है। अब एकर कई शब्द में कई ऐसा शब्द है जेकर समानार्थी नहीं है। विनय कुमार पाठक जी बैठे, दू ठन डिलीट है विनय कुमार जी पाठक के। हमारे पर गौरव के बात है कि हमारे छत्तीसगढ़िया, हमारे विप्र समाज के, ब्राह्मण कुल के अत्यंत बड़े व्यक्तित्व हम मतलब बैठ के सुनत। नहीं तो समय इतना खराब है, बेटा बाप के नहीं सुनत, भाई भाई के नहीं सुनत, लेकिन आप अत्यंत जन बावन बैठ के हम लोग सुनत हो। ये कम बड़े बात है, बहुत बड़े बात कि आप सुनत हो। और बामन सुने के पक्षधर नो है, सुनाए के पक्षधर है। वो हमेशा सुनाना चाहते, सुनना नहीं चाहे, लेकिन आप सुनत, बहुत बड़े बात है। वो दूजन मंत्री मन दिल्ली में कई दिन की ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं भाई, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाई। मैं नाम नहीं लो नहीं तो आप समझ जाओ मैं केजरीवाल और दिग्विजय सिंह की बात कर रहा था। वो केजरीवाल किसका प्रमाण नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो ओबीसी जिसका जिक्र किया भाई ने, छत्तीसगढ़िया निपटा थे ओबीसी ला। हैदराबाद में पुलिस अकादमी में मैं कवि सम्मेलन करें, होकर से मोर भेंट हो गए। मैं जानबूझ के ओला बोले तो कहानी बोला कि था यार, हमेशा भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। कहानी बोला ठीक से, मोर कान थोड़ा बह रहा हूँ। कहानी बोला भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अबे 3 बार तो बोल डरे बे, उसका बोल रहे। ये छत्तीसगढ़िया ब्रांड, छत्तीसगढ़िया एक सती सब ले बड़े कर हम बीच के रास्ता निकालता। वो कह दे कोई प्रमाण नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है इसका कोई प्रमाण नहीं है भाजपा के पास। अगर आपको लगे कि छत्तीसगढ़ के इस बेटे ने दिल्ली में सही जवाब दिया हो तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। मैंने दिग्विजय सिंह से कहा, मैंने केजरीवाल से कहा, आपका बाप है, इसका क्या प्रमाण है आपका? ये आस्था का प्रश्न है। हमारी माँ ने हमसे कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, हमने स्वीकार कर लिया ये हमारे संग चलते। जब भगवान राम सेतबंद रामेश्वर के पुल बनत रहे, नल नील पत्थर में राम लिखा है, समुद्र में डाला है तैर जाए। रावण के दल वाले मल्ला इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। हमारे राजा के तो पत्थर तैरे नहीं, राम के पत्थर तैर थे। रावण हर एक पत्थर में लिखी रावण और समुद्र में डालीस पत्थर तैर गए। मंदोदरी बोलीस तय तो ऐसा कोई कला जानस नहीं, ये पत्थर तैर कैसे गए? रावण की ही पत्थर में रावण लिखे, समुद्र में डाले और छोड़ा समय बोले कसम राम के कि अगर तय डूबे। ये अब मैं बुलाता हूँ आलोक शर्मा को, और कसम राम के कि तय कहीं डूबे। एक बार ताली बजाओ जो करे नहीं जा सके। बढ़िया है। हाँ भाई बढ़िया। अभी बाल कलाकार के रोल चलत रही मोर पहली। अब ये समझ लो कि हीरो के एंट्री हो चुके हैं। क्या बात, बढ़िया एकदम सही बात बोला। फैशन टाइप के पेटला हीरो में पहली बार देखे, लेकिन जबरदस्त तो डिजाइन है भाई एकदम। आप मतलब बताना चाहते हो कि अभी 2-4 जन डायरेक्टर मोला संपर्क कर चुके हैं, बाहुबली छत्तीसगढ़ी में बनाना है, तोला हीरो लेना है करके। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो तो क्या वो फिल्म बनी ना तोला करैया भी तय रही, बनैया भी तही रही, और देखैया घलो तही रही। बाकी सब तैयारी हो चुके हैं शूटिंग के, बस कटप्पा मिलने के देरी है। वाह ताली बजाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। लोकल आदमी देसी चीज सब झल्ला मिठाते आप मतलब मैं जाना था। और हीरो टाइप के बात एक से थी, मैं बोला था कि मैं कोई भी चीज बिना प्रमाण के नहीं बोलूँ। अभी कहा हो इसकी भिलाई घूमे पर आ रही ने बहुत जन मन, तो मन घुमादरी से ड्राइवर है, मैत्री बाग दिखाइस, प्लांट दिखाइस, सिविक सेंटर घुमाइस। ओकर बाद बोलिस कि भाई और कोई देखने लायक जगह बचा है, तो सीधा मोर सामने में ला के खड़े कर दीस, बोलिए अंतिम दर्शनीय स्थल यही बचा है।
तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बहुत प्रमाणिक हाँ रूप से भाई, बोलना स्वागत। चाहता हूँ आप मुल्ला हाँ। कि मोर जो भाई है वो मुला अभिषेक बच्चन से कम नहीं समझे। क्या बात है, क्या बात है, आँखी के इलाज करा लो। हाँ, वो एक कारण ये है कि वो अपन आप का ऐश्वर्या राय से ज्यादा ही समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, ये वाह। सेटिंग के मामला भी है, गजब, क्या है गजब। कि ना हाँ। ये पूरा दुनिया सेटिंग में चला थे। सही। अगर सेटिंग मिल गया वो सेटिस्फाइड जन सेकंड सेटिंग नहीं जमा पाई सो सेटिंग के लिए फाइट, वाह वाह ऐसे वाह। टाइप के बात चला थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला थे। मैं बढ़िया आपको बात। बताना चाहता हूँ राम के बात चलत रही से मैं 4 पंक्ति आप मन के सभा में रखना चाहता हाँ हूँ भाई, स्वागत है। भगवान परशुराम के प्रणाम करते हुए कि यातना के शिविर में आराम ढूंढ रहा हूँ, वाह भाई। यातना के शिविर में आराम ढूंढ रहा हूँ, कोरे जल में लिखकर अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, और दिल की लंका को अवध बनाने के लिए मैं खुद के अंदर एक राम ढूंढ रहा हूँ, खुद के अंदर एक राम ढूंढ रहा हूँ। कोई टेंशन में आए वाले बात नहीं है। बहुत बढ़िया मंच जमे हैं। मैं आप सब जन ला प्रणाम करना चाहता हूँ। ये सामने में जो समझदार मन बैठे हैं वो मल्ला बहुत नमस्कार। पीछे तरफ और होशियार मन बैठे हैं वो मल्ला नमस्कार। और एकदम पीछे में जो राहरदार मन खड़े हैं वो मल्ला विशेष नमस्कार। मंच में आपने देखा था महेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, वो मैं देना चाहता हूँ कि नज़र में रहो, जिगर में रहो, नज़र में रहो, जिगर में रहो, शहर में रहो, बेटा बाप बेटा 7 बजे के बाद लेकिन घर में रहो। वो कि भाई देश की अखंडता के बात कर रहा है, देश की अखंडता के बात। तो मैं बोले भाई देश की अखंडता कुछ नहीं है, देश की एकता केवल 2 जन के बीच में एकता जमाना पड़ते और कोई बात नहीं है। बोली किसे टाइप के, तो बोले मैं बताया बोले 2 लाइन में मैं समझाना चाहता हूँ। और पहला लाइन बोला मोर बहुत अच्छा बन जाते और ओकर बाद में दूसरा लाइन ओकरों से अच्छा बन जाते। आप टेंशन ले लेते, बहुत बड़े बड़े टेंशन ले लेते छोटे छोटे बात में। अभी कहा हो गए कि टेंशन एकदम सस्ता हो गया और हंसी एकदम महंगा हो गया। आदमी एक जन पीकू देखे पर गए तो वहाँ पीके लगे रही से आदमी टेंशन में आ गया। वो एक जन एकदम भारी टेंशन में घूमा थे, अरे भाई दिग्विजय सिंह दूसरा या शादी कर ली, बोला पार्टी में नहीं बुला इस करके। एक जन भारी टेंशन में कि 2 दिन से मोबाइल नया वाले खरीद के घूमा थे, कोनो फोन नहीं कहा था। भारी टेंशन में आपन हंसी के वातावरण बना के बैठे हो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हंसी अच्छी होती है जब हम एक साथ मिलकर हंसते हैं। हंसी अच्छी होती है जब हम एक साथ मिलकर हंसते हैं। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया। हंसी बुरी होती है जब हम एक दूसरे पर हंसते हैं। हंसो तो सच्चों जैसी हंसी, हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, जैसे खिलखिलाकर नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते हैं। और ये हास्य के कवि आते हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ कि हास्य के कवि करना क्या चाहते हैं और देना क्या चाहते हैं कि यदि मैं किसी की नफरत से प्रतिकार करता हूँ, यदि मैं किसी की नफरत से प्रतिकार करता हूँ तो ये तोहमत भी स्वीकार करता हूँ। आपके होठों पर हंसी खिलाने के लिए मैं अपने सभी दुखों का बहिष्कार करता हूँ। वाह वाह वाह। और ज्यादा टेंशन में एक बात नहीं है। कागज की शिवांजल भाई बैठे, वो व्यवस्था में लगे हुए, भारी व्यवस्था में। वो तो पहली फोन करीस बोला 2 हफ्ता पहली, बोली आलोक भैया आप लोग कवि सम्मेलन में आना है। मैं बोला ठीक है आ जाऊँ करके। वो बोलिस नहीं ये व्यवस्था के बात है, आप कद का मान दे ले हो। मैं बोले भाई समाज के बात है, मैं इसने आ जाऊँ करके। बोले नहीं आप व्यवस्था के बात है, आप बताओ आप कद का मान दे ले हो। मैं बोले भाई 10,000 दे देना। वो बोली 10,000 तो नहीं है। तो मैं बोले तो पूछत का बरस, तो किस पूछे में का जाते। ये हमारे प्रखर भाई बैठे, बहुत बढ़िया। वो एकदम सुबह 7 बजे वो गाना गाते, कदी साड़ी गली खुल के भी आया करो। मैं समझ गया भाई रोज के गाना गाते, रोज के गाना गाते। 3-4 दिन हो गए। एक दिन पता चली 7 बजे ओखर घर में ठीक से नल नहीं खुले, तो वो गाना गाते। मैं यहाँ देखा तो बहुत सब लेक्चरर मन भी बैठे हैं और मैं मोर ज्ञान चक्षु 4वीं क्लास के बाद में खुले बरदरीस, तब मोला समझ में आई। नहीं तो मैं तो चरर जेना बोला है वो मतलब मैं लेक्चरर समझा रहे। बहुत बढ़िया। वो शिवांजल भाई ला एक जन आते साथ टोक दिस कि भाई ये आलोक शर्मा को क्यों बुला लिया, आलोक शर्मा को क्यों बुला लिया। बोले क्यों भाई क्या हो गया। बोले नहीं उसको तो भिलाई में कोई कुत्ता नहीं पूछता है। तो मैं एकदम टेंशन में आ गया। मैं सोचा यार मतलब बात ये है कि इस दुनिया में इज्जत उसी की है जिसको कोई न कोई कुत्ता पूछता है।
ये हमारे जितने बड़े बड़े कवि लोग आए हैं इनको बहुत सारे कुकुर लोग पूछते हैं। बढ़िया है, बढ़िया तो है। मैं आते साथ सबसे पहली डंगनिया में ये देखूं कि कुकुर कौन मेरे। तो यहाँ तो भयंकर सारा कुकुर है, लेकिन एक कुकुर मोला आते साथ दिखी। हाँ, फोटो खींच ले भैया, बहुत काम की चीज है, नहीं का मन ला डेरवाए काम आते हैं। तो वो कुकुर दिखीस तो मैं ओला देखूं, वो मोला देखीस, ओकर बाद वो मोला जीभ निकाल के इम्प्रेशन देना चालू करीस। मैं समझ गया हमारे दोनों के टावर मिलना चालू हो गए। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं समझ गया वो टावर मिलना चालू हो गए। और पंडित आदमी कवि और कुकुर के राशि है क्या है। मैं बोला मतलब डंगनिया बहुत पढ़े लिखे इलाका है, तो मैं सोचो भाई मैं भिलाई से आया हूँ, मोर इम्प्रेशन खराब मत हो जाए। तो मैं ओला पूछो कि भाई हाउ डू यू डू, तो कुकुर की ही सेम टू यू। कुकुर के बहुत बात चलत रही से, भैया बतात रही से। तो मोर एक साथी है, वो गृह प्रवेश हुई तो वो बुला लिस मोला अपन घर में। अब वो अंदर में बैठे रहा है, दुआरी में बड़े जनी कुकुर बैठे रहा है। मैं अंदर जाए, मैं घबरात रहा हूँ, मैं डरत रहा हूँ। मैं बोले भाई अंदर कैसे आऊँ करके, तो बोलते नहीं अंदर आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। मैं बोले कर दिया तो तू क्या करेगा। तो जिसे तीसे अंदर पहुँचे, अंदर पहुँच के बोले कि भाई यार कुकुर तो तुमने एकदम भगवा टाइप का पाल लिया है। बोले नहीं एकदम भगवा ही है, लेकिन हमारे साथ रहते रहते कुकुर हो गया है। वाह 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 वाह। 8 पंक्ति आप सबके बीच में रखना चाहता हाँ जी, हूँ, स्वागत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो जैसे पैदा होते हैं अपनी प्रकृति के साथ खत्म हो जाते हैं। आप सबकी खिलखिलाहट रहे थे। वाह वाह। किसी ने उनको इस तरह दौड़ते हुए देखकर पूछा, इस तरह दौड़ते हुए आप किधर जा रहे हैं। तब एक कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, हुजूर हम तो अपनी परंपरा निभा रहे हैं। उस छोर पर एक नया खंबा गड़ा है, हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। ओ शिवांजल भाई मोला पूछा तरी से कि नहीं भाई ये बताओ कि ये कई जन लोग घूमे पर आते तो आप घुमा दो करके, छत्तीसगढ़ घुमा दो। तो मन घूमे पर भेज दिस मोर पास में। अब मैं आइस तो मैं प्रणाम करता हूँ। अशोक शर्मा जी बैठे हैं, आनंद भाई बैठे हैं, सब हमारे परिवार के हैं, ये भी हमारे परिवार के हैं। मैं पारिवारिक बात करना चाहता हूँ। कहा है कि बहुत हमारे 33 कोटि देवता है, लेकिन ओकर बाद भी हमन ना बहुत सारा चेहरे पर चेहरे का नकाब नहीं रखता। मैं चेहरे पर चेहरे का नकाब नहीं रखता, बूढ़े बाप की झिड़की पर कोई जवाब नहीं रखता। और माँ से मिल जाती हैं इतनी सारी दुआएं, कोई बेटा उसका कभी हिसाब नहीं रखता। बहुत सारे हमारे अतिथि कवि हैं जिनको आपको सुनना है, मैं फिर कभी उपलब्ध हो जाऊंगा। तब मैं अपनी 4 पंक्तियां जो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है, मैं आप सबके सदन में रखना चाहता हूं, और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। पराजय को लक्ष्य से दूर रखना साथियों, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं होता। वाह 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 वाह। ये थे भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। अतिक व्यस्त होए के बाद भी मोर आमंत्रण में स्वीकार करके यहाँ आए। मैं उकर एक बार जोरदार उनकर सम्मान में आप ताली बजाओ। दैनिक जागरण में उप संपादक के पद पर पदस्थ हैं कानपुर में। नवभारत के अनेकों कार्यक्रम में आप पुलिस ग्राउंड में उल्ला सुने हो। वो कई बार छत्तीसगढ़ आए हैं। छत्तीसगढ़ के एक किस्म से भाई शिवांजल शर्मा उनकर स्वागत कर थे। आप भी स्वागत कर दो। दो माला बच्चे से भाई कैसे कर दो, वो बच्चे हाँ चलो, दो माला बचा के रखे रहे हैं आखिरी में, काहे के ताकि उन्हीं की ताकत लेकर आप जिस कुल में जन्म लिए उस कुल की इज्जत रख सकते हैं। ये ताकत हमको लेके जाना है। मैं आपकी शिक्षा के विरोध में नहीं हूं, मैं लड़कियों के पढ़ने के विरोध में नहीं हूं। लड़कियों का पढ़ना जरूरी है। 125 करोड़ लोग मिलकर दिल्ली में एक दामिनी की इज्जत नहीं बचा सके, और हरियाणा की 2 बेटियों ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाकर आधा घंटा तक ये डायनासोर बरोबर देखत रही सोलट रही। मैं क्या खाए के डायनासोर नो है खा चूचरेला, तो खा गई से मिठाई से इसे की बोली सब नहीं लोक लाज में बोले हुई पर बोली। चलो बढ़िया है, आइए अगले कवि को सुने, नहीं तो रात भर नहीं बोलत रहूं। बहुत जने अभी तो 3-4 कवि हो। अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। आदरणीय अभी सुरेश अवस्थी जी पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा
जैसे मोदी जी पधार चुके हैं। क्या बात है, क्या बात। साथ में स्मृति ईरानी जी बैठी हुई हैं और रविशंकर प्रसाद जी संचालन कर रहे हैं। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उठे, मैं आपके मन में कुछ हस्ताक्षर करने का प्रयास करूं। हाँ भाई। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय दुबे जी कर रहे हैं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज इस धरती पर मैं आया और आपने बुलाया। दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मन भावों में गंगा जल हो, प्राणों में महके चंदन। मन भावों में गंगा जल हो, प्राणों में महके चंदन। हर पलो अभिषेक आपका, हर पथ पर अभिनंदन। आपने मेरे जैसी कमजोर ताली बजाई, हो सकता है मैं शहीद हो ही जाऊं। ऐसा नहीं है, इधर से ताली नहीं आ रही है। ऐसा लगता है लोकसभा में विपक्ष बैठा हुआ है। ये सत्ता पक्ष के लोग हैं और ये बीच के लोग वो नहीं जो बीच के लोग कहते हैं। ये अच्छे लोग हैं, इनका चेहरा देख रहा हूं मैं पहले 3 मिनट भगवान परशुराम के लिए एक कविता पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं शिवांजल, अगर वो नहीं पूरा होगा तो आगे की यात्रा कैसे चलेगी। मैं एक कविता केवल 2 मिनट की पढ़ना चाहता हूं। बात जहां आपको अच्छी लगे, उसके बाद जैसा आपका मन होगा और जैसा मेरा मन होगा सुनाना चाहता हूँ। आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल, खूब आशीर्वाद है। फूलो फलो नहीं, फूलो तो नहीं हूँ, फलो भी नहीं हूँ। सुनिएगा। हाँ भाई, स्वागत। और जहाँ जहाँ बात अच्छी लगे तो आप मुझे हौसला दीजिएगा। जैसे उन्होंने कहा, आशीर्वाद देना, हौसला बढ़ाना, ये सब प्रायवाची है, यानी कि आपको ताली बजानी है। हाँ भैया, सुनिए। जीवन की कमाई सभी विप्रों को दे डाली, सब अस्त्र शस्त्र मंत्र सहित द्रोण को देकर जाने नहीं दिया उन्हें निज द्वार से खाली। क्या बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बढ़िया। करुणा दया व दान के सागर विशाल थे। बात अच्छी लगे तो आप ताली उठाइएगा। करुणा दया व दान के सागर विशाल थे, मित्रों के मित्र षष्ठी के करते संभाल थे। छूते ही दोस्त शेष बाहु से सदा रावण भी था डरा, उसने पिता जमदग्नि के प्राणों को जब हरा। इस कृत्य से क्रोधित हुए भगवान परशुराम, 21 बार क्षत्रियों से रिक्त की धरा। 21 बार जय परशुराम। रिक्त की धरा। और अंतिम एक आह्वान देना चाहता हूँ सभी को कि सोए क्यों वंश जो, अरे निद्रा को तोड़ दो। वाह भाई, वाह भाई वाह। सोए क्यों वंश जो, अरे निद्रा को तोड़ दो, जो कर रही है जुल्म वे बाहें मरोड़ दो। कब तक पियोगे सब्र की घूंटे, और उठो होकर के एक एक से दूजे को जोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। और आइए अब हंसाने की बात करता हूँ। हाँ भाई। भैया ने कहा कि रामदेव की बात की, मैं उसी धरती से आया हूँ। जब आप दिल्ली में रहता हूँ, आगे बच्चे बड़े कमाल है। वो 3 बच्चे लंबी लंबी बातें करने लग गए। एक बच्चा बोला मेरे पापा ने नाले में डुबकी लगाई तो नदी में जाकर निकला। दूसरा बोला मेरे पापा ने नदी में डुबकी लगाई तो समुद्र में जाकर निकला। तीसरा बोला मेरे पापा ने छत पे लगी टंकी में डुबकी लगाई और पड़ोसन के घर में जाकर निकला। वाह वाह वाह। ऐसे बच्चे हमारे दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्चे की टीचर ने नोटबुक पर लिखकर भेजा कि आप अपने बच्चे को स्कूल में नीला धुला कर भेजा करें, बच्चे में बदबू आती है। बच्चे की माँ उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, उसने नोटबुक पर अपना नोट लिख के भेज दिया कि हम स्कूल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, सूंघने के लिए नहीं भेजते। हम कवि सम्मेलन में तालियां भी बजवाने आते हैं, खाली बैठने नहीं आते हैं। अच्छा लगा मुझे। 2 बच्चों के और उदाहरण देना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा। एक बच्चे की टीचर ने बच्चे से पूछ लिया, बोला बेटा बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। बच्चे ने कहा जी तिरुवनंतपुरम में। टीचर बोला तो उसकी स्पेलिंग बता। बच्चा बोला जी फिर तो गोवा में ही पैदा हुआ था। ये स्थितियां होती है। हरियाणा के बच्चे की और बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चे का रिजल्ट आया तो उसके बापू ने पूछ लिया, बोला बेटे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। बोला जी टीचर ने कहा है इसी क्लास में 1 साल और रुकना पड़ेगा। बापू बहुत भोला, बोला बेटा तू रुक तो कई साल जा, बस फेल मत होइयो। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। बच्चे बड़े अच्छे हैं। अब भाई साहब मेरे बारे में कह रहे थे पत्नियों की बहुत बात चली। मैं सच में कहना चाहता हूँ, शादीशुदा व्यक्ति को हंसाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। हमारे सुरेंद्र जी भी बात बताएंगे, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। पता नहीं छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि नहीं है। हम जब जाते अपनी घरवाली को लेने, पत्नी को लेने, तो जब सास वहाँ चलते हैं ससुराल से, तो सास कुछ पैसे रखती है हमारे हाथ पे। मैं अपनी ससुराल चला गया और जब अपनी पत्नी को लेके चला आया, तो जब मैं वहां से चला तो मेरी सास ने मेरे हाथ पे 100 का नोट रख दिया। मैंने जैसे ही 100 का नोट रखा
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घर आके मैं पत्नी पे गुस्सा हो गया। मैं कहा तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। बोला क्या बेइज्जती कर दी? मैं कहा मैं 150 रुपए के केले लेके गया था, उसने 100 रुपए मेरे हाथ में धर दिए। पत्नी बोली ये बताओ आप मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? तो ये स्थितियां हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि हम कवियों को भले न कोई स्वागत द्वार मिले और भले न सुरभित सुमन का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले, हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार। झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, वो आके भी चली गई, बेचारा झलक ही देख रहा है। ये स्थितियां हैं। मैंने एक गाने से आज पैदा किया, वो आनंद लीजिएगा कि कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, हम सब यही सोचते, आपका हुई कसम खुदा की यदि आज हम कुंवारे होते, सूख कर इस कदर न यूं छुआरे होते और चटा देते च्यवनप्राश यदि अपनी उल्फत का डार्लिंग, झंडू बाम हम तुम्हारे होते। वाह 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 वाह, लगेगा लगेगा। लेकिन क्या करें दुबे जी, गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, गैस सी बनने लगती है मुलाकात के बाद, बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। और देखिए कभी कभी अपने पे हंसना पड़ता है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ अपने पर हंसना बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों पर हंसे तो वो ठीक नहीं होता। मेरे साथ एक घटना घटी, वो मैं 4 पंक्तियों में बयान करना चाहता हूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गई। तो ये प्यार की बातें होती जो आजकल माहौल चल रहा है मित्रों। पति पत्नी की बात हुई, मैं 3 कहता हूं, सुनिए साहब, कि मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला, मरीज की नब्ज देखकर डॉक्टर बोला आपकी नब्ज को बड़ी मुश्किल से मैंने टटोला, आपके शरीर में लौह तत्व की कमी है। मरीज बोला ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी है, अजीब डॉक्टर हो, रोग को पकड़ नहीं पाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो, दर्द दिल में है और इंजेक्शन घुटने में लगाते हो, इस बात की पक्की गवाही दे रहा हूं। अरे शरीर में लोहे की कमी कैसे हो सकती है, हर रोज पत्नी से लोहा ले रहा हूं। और देखिए पति पत्नी में झगड़ा होता है, प्यार भी होता है। यहीं से एक बात प्रारंभ करना चाहता हूँ, एक लास्ट में एक व्यंग की पंक्ति आएगी। आप ऐसे श्रोता हैं, मैं सच में कहना चाहता हूँ, और प्रदेशों में चले जाइएगा, दिल्ली में चले जाइएगा, थोड़ी देर ये जमने की प्रक्रिया हो गई है, अगर थोड़ी देर कभी ना जमे या उनके अनुरूप ना हो तो लोग हूट कर देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये मैं धरोहर बताना चाहता हूँ, आप जिस कवि को भी सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं, उनको आदर पूर्वक सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कविता देना चाहता हूं कि पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पहले तो पति पत्नी में हुआ प्यार, फिर हुई हैवीवेट तकरार। पति बोला तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूं, तबले से मृदंग हो गया हूं। तेरे रोज रोज के झगड़ों से तंग हो गया हूं, तबले से मृदंग हो गया हूं। इस मृदंग को सुरताल में बजाकर अरे भाग्यवान कभी कभी मायके भी चली जाएगा। पत्नी बोली ऐ मेरे हमजोली, भारतीय नारी हूँ, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी, अरे समर्थन की सरकार थोड़े ही हूँ जो कभी भी चली जाऊंगी। और मित्रों एक विशेष कविता और सुनाओ इसी क्रम में। आपने बड़े बड़े कवियों ने साली पे कविता लिखी, गोपाल प्रसाद व्यास हो या सुरेंद्र शर्मा जी हो या अन्य कवि हो, साली पे कविता लिखी। मैं एकमात्र देश का ऐसा पाला कवि हूँ जिसने साले पे कविता लिखी। साले का मतलब जानते हो, जोरू का भाई। मेरे 4 साले हैं, ईमानदारी से 3 तो अभी घर से निकाले हैं, 4था घर पे टिका हुआ है। आया और 35 रोटी नाप के खा गया। मैंने उसे 2 लोटे तांबे के पानी के भर के दे दिए, वो उन्हें भी पी गया। मैंने कहा भाई साहब और कुछ चाहिए क्या? वो बोला हाँ जी, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। मैंने कहा कमाल है, 35 रोटी खा गया, 2 लोटे पानी पी गया, फिर भी कहता है आफ्टर द ब्रेक। ईमानदारी की बात कहना चाहता हूँ, फूल और कांटे के माध्यम से यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, और तर्क से मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं आपकी बात को बड़ा करना चाहता हूं, तो आप ताली बजा देना। और ये पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, अगर मैंने सिद्ध कर दिया तर्क से कि आपकी बात को बड़ी किया है, तो आप ताली बजा देना, मेरा तो समाजवाद आ ही जाएगा। प्रारंभ करना चाहता हूं फूल और कांटे के माध्यम से कि जब भी मेरा साला घर आता है, जब भी मेरा साला घर आता है, बड़ा मजा आता है। आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। 2 ताली बजी,
जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मजा आता है। आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है 2 रोटी कमी चढ़ता है। आपकी शर्म करता है 2 रोटी कमी चढ़ता है। देखो ना आपसे कितना शर्माता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। आपसे कितना शर्माता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा। बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं, फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। फूल की रक्षा के लिए कांटे का पास होना जरूरी है। आपने कविताओं को मान दिया। मित्रों, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। जैसे मेरे भाई ने कहा हरियाणा के 2 ही आइटम पर्सन थे, अब तो 3 हो गए। एक बाबा रामदेव, दूसरा मल्लिका शेरावत और तीसरा आदरणीय केजरीवाल बवाल। जैसा कहा, मैं हरियाणा को बात बात में हास्य पैदा होता है और एक शब्द में हास्य पैदा हो जाता है। बताना चाहता हूँ अलग अलग प्रांतों की बोली और उनका रस क्या है। गाड़ी के डब्बे में 2 आदमी बैठे हुए थे। एक हरियाणवी था, दूसरा बंगाली था। हरियाणवी ने बंगाली से पूछ लिया, बोला भाई साहब आपका नाम क्या है? बंगाली बोला काल का प्रसाद बासा। अब बंगाली ने हरियाणवी से पूछ लिया, बोला आपका नाम क्या है? हरियाणवी बोला आज का प्रसाद ताजा। अगले की समझ में नहीं आई, उसने बासा कहते तू ताजा कह। ऐसे ही हरियाणवी ने होटल खोल लिया। एक यूपी का पहुंच गया, बोला भाई साहब गरम गरम क्या है? वो बोला तवा है। खाएगा ले जाएगा। हमारे यहाँ तो सब्जी बेचने वाले भी कमाल करते हैं। एक सब्जी बेचने वाले के पहला लड़का हुआ, दूसरा सब्जी बेचने वाला बधाई देने पहुंच गया। बोला लड़का कैसा है? बोला एकदम ताजा है, अभी अभी पानी छिड़का है। और अब सिद्ध करना चाहता हूं कि हरियाणा का कैसे रहने वाला होता है, कौन होता है वो। कारगिल का युद्ध हुआ। युद्ध में हरियाणा का सिपाही बंकर में बैठा हुआ था। जब उसको बहुत देर तक कोई पाकिस्तानी शिकार हाथ नहीं आया तो उसका धैर्य डोला। अचानक कोई भारी सी चीज उसके पीठ पे गिरी और 15-20 मिनट तक नहीं हटी। जब नहीं हटी तो उस हरियाणवी सिपाही का जवाब था, बोला अरे बम है तो फट जा और आदमी है तो हट जा। ताली बजी। इसका मतलब जानते कि आदमी हरियाणा का हटता नहीं, हटाया जाता है, पर मुझे मत हटा देना बस। लेकिन मित्रों, जब बम फटता है किसी दरगाह में, जब बम फटता है किसी मार्केट में, जब बम फटता है किसी मंदिर में, और जब बम फटता है दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, तब आप जैसे लोगों की तरफ से 4 पंक्तियां आतंकवाद के खिलाफ पढ़ना चाहता हूं। मैं नहीं कहूंगा और ताली बजाइएगा। ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं आतंकवाद के खिलाफ कि फोड़ लो लाख बम बेशक, फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा। फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा। इन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा। फोड़ लो लाख बम बेशक, नहीं कुछ हाथ आएगा। इन्होंने कारनामों से तिरंगा झुकने पाएगा। और तेरी औकात क्या है गौर से सुन ले, अरे आतंक अमन का है चमन, भारत सदा ही खिलखिलाएगा। मित्रों, ये वो भारत है। आइए एक मैं 2-3 बंद की कविता, जैसे मेरे आदरणीय वहाँ बुजुर्गवार थे और उन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश की बात कही थी। मैं एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ भाई, स्वागत। मन से कहना चाहता हूँ कि अपने घर में अपनी ही पहचान कहीं ना खो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं जब अच्छी कविता आपके सामने आए तो आप हौसला दीजिएगा कि अपने घर में अपनी ही पहचान कहीं ना खो जाए और तिरंगे का पावन सम्मान कहीं ना खो जाए। वक्त आ गया जन जन में ऐसा अभियान जगा दें हम, विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आया आनंद आया। पहला बंद पढ़ना चाहता हूँ। कश्मीर में मेरे भाई ने जिक्र किया, वहां कहना चाहता हूं कि वतन फरोशों को ने जाने कैसा चढ़ा जुनून यहाँ, वतन फरोशों को ने जाने कैसा चढ़ा जुनून यहाँ, अपना मांस नोचने को ही बढ़ा रहे ना खून यहाँ, बारूदों का ढेर बना दी कश्मीर की हरियाली और बिलक बिलक कर रोते हैं वह अमन चैन व खुशहाली। आज तिरंगा कश्मीर के घर घर पर फहरा दे हम, विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। संस्कारों की बात हुई, आज हनी सिंह की बात हुई, लेकिन बंद देना चाहता हूं मंच का आशीर्वाद चाहते हुए। हाँ भाई, स्वागत है। कि सहमी सहमी खड़ी बांसुरी डरी डरी है शहनाई, सहमी सहमी खड़ी बांसुरी डरी डरी है शहनाई, ढोलक ढोल मंजीरे की आंखों अश्कों से भराई, पछुआ की धुन में डूबा आकंठ आज देखो यौवन, और चरण आचरण के फिसले हैं नाच रहा है नंगापन। वाह 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 वाह। चरण आचरण के फिसले हैं नाच रहा है नंगापन,
जन जन की वाणी में फिर से वेद पुराण जगा दे हम, और विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे। अंतिम पद देना चाहता हूँ, समाधान का अंतिम पद देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे लालच के झूलों में हम नहीं झूलेंगे, छोटे छोटे लालच के झूलों में हम नहीं झूलेंगे। कसम उठा ले वीरों की कुर्बानी कभी ना भूलेंगे, और बंद करके सुखदेव भगत सिंह हिम्मत वही दिखाएंगे, और गर आवाज देश ने दी तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। गर आवाज देश ने दी तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। वीर शिवा गुरु गोविंद सिंह राणा का अलग जगा दे हम, और विश्व गुरु कहलाए फिर वो हिंदुस्तान बना दे हम। अंतिम 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान ले जाता हूं कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे, और जिनके नापाक इरादे कान खोलकर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बैकग्राउंड कलर बच्चे री सुहीन मार दे। मैं जा पहुंची दिमाग सिर आगे, सब सरदार मन घुसी आगे कि तुमला दिमाग के कोनो काम नहीं है, तुम देश भर लड़ाओ, अपन नाम अमर करो। फिर मोर प्रॉब्लम तो खड़े के खड़े रही गे। जतका सगा आए तेन कहे बिहाव हमार जथे, फिर रंगे आड़े आथे। मोर दाई कहे बिहाव कर दो सगा तहाँ रंग फरिया जही। तो वो मन कहे दुबई तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत तक कपड़ा धो डार करिया करिया। मैं क्या दाई ददक भरोसा में रहूं मैं बरन हो जाऊं। मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके, अब एक ठन कम दिमाग के भोकवी टुरिल छेके। मैं खुदे ताली बजाओ, सांस लेना है। मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके, अब एक ठन कम दिमाग के भोकवी टुरिल छेके। वो मोर प्यार मां बोहागे, गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खा गए। अब बिहाव के मुहूर्त निकली, वारे मुहूर्त, अमावस की रात, करिया घोड़ी में दूल्हा बन के जात रहा। बिजली बुतागे, सबो जन कहा थे दूल्हा गंवा गे, दूल्हा गंवा गे, दूल्हा गंवा गे। एक जन डोकरी देखी तो कहा थे ओदे पडरी कोट हालत है, तेकरे खाले में दूल्हा है, तैसे लागत सांस लेना है। अब बिहाव के बाद सड़क में निकले, मैं गुस्सा के डॉक्टर में रन गया, मोला कैसनो करके गोरिया करके देखा। डॉक्टर एक ठन साबुन दिस। अब सड़क में निकले तो टूरा मन कमेंट करे, देखो रे कौआ चोच में मैदा की रोटी, गुलाब जामुन सन सफेद रसगुल्ला। बिहाव के बाद अपन ससुराल गया, इसने पूरा पैसा धरा थे इसी की के मोरो सास 51 रुपये धरई तो लगे सोचा एक बड़ मंत्रालय को OSD 50 रुपये देवा थे। तो मोर सारी का धर वन जीजे जी एक दर्जन के रत लाने रहे। ब्याह बाद अपन ससुराल गया, खा पी बने सुते रहे। तो मोर सास कहा थे औ आहू बाबू, तो मैं कहे काबर आए हो तो 2-4 दिन रुको, पड़वा मिल गए। मैं कहे मैं पड़वा नो हो, मैं तोर दमांद हो। इस हाय भगवान दमांद ला ये मेरन पाए हो, तो वो मेरन खटियम काला सुता है हो। हाय भगवान दमांद ला ये मेरन पाए हो, तो मेरन खटियम काला सुता है। हमें के मोरो तकदीर के फेर हो गए। अरे मनखे के मनखे संग सुने रहे, मोर साले जानवर संग डबल रोल हो गए। तुम मन हासत हो जी, का जानू ये कविता ला कैसे बनाए हम। अरे कई रात रोए हो तब आपला हंसाए, कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो। कबर मिही कालिदास हो, मिही चाणक्य हो, मिही नेल्सन मंडेला हो, मिही मार्टिन लूथर किंग हो, मिही छत्तीसगढ़िया हो। ये सबो झन करिया है, फिर आदमी बहुत बढ़िया। मिलल जोरदार ताली बजा, हाथ उठा के बहुत बढ़िया आप सुने। क्योंकि पर्ची रही से सियान मन के दूजन के उकर सम्मान करना जरूरी रही से। आइए हम सुनते हैं बंबई से हमारे बीच आए दिनेश बाव। नहीं कोई ताली वाली बजाने, ब्राह्मण आदमी है। पहले ब्राह्मण मंदिर बनवाते थे, अब खुद मंदिर में बैठ गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। सब ब्राह्मण कवियों को बुलाया है फ्री में, और कौन मिलता था, हम ही लोग मिलते थे। लेकिन 4 लाइनों में ये जो कान लगा करके आपने हमारी तरफ दिया है। मैं सुरेंद्र दुबे जी इंटरनेशनल कवि हैं, मैं अखिल ब्रह्मांड का कवि हूँ। वाह, बस एक बार आप मन से सुन लोगे, हाँ को अभी बजाओगे। देखो
ये देखो सब्जी मंडी जाते हैं ना, फल मंडिया, तो फल वाला अपना टोकरा सजाना शुरू करता है, तो सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे ताजा और सुंदर होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं वो सारा बेच डालता है। तो मैं इस टोकरे का सबसे सुंदर फल हूँ। मेरे यार्ड में ये जितने सड़े गले हैं। ऐसा है दिनेश, हाँ। जिन सबसे ऊपर में माढ़े थे ना वही सब जन चपक चपक के देखते हैं, आखिरी में साले वही नहीं बिके, सब बिक गए थे। आप चपक चपक के नहीं देखे होते तो मैं भी आप जैसा मोटा हट्टा कट्टा होता। बढ़िया बढ़िया इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं, लेकिन 4 पंक्तियों में जो जन समूह है, ये दिनेश बावरा को 10 मिनट मेरे पास समय है, आभास करा देना पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक कि क्योंकि शिवांजल को बधाई देता हूं, उन्होंने एक कवि सम्मेलन रखा, वैभव बैठे बड़ी सेवा की कि दूध जो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता भाई साहब, मैं सही बताता हूँ, उसका ध्यान दक्षिणा में होता, कथा में थोड़ी होता भाई साहब। हाँ, तो ध्यान आपका भी वही है। दुबे जी बहुत अच्छे कवि, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं सच बताता हूँ, माताएं बहनें बैठी हुई, इनका मैं सम्मान करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले लोग जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे पिताजी खड़े, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए। तो मास्टर जी ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अध्याय समाप्त हुआ। मैं बता दिया करूंगा, वही ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी रह जाएगी, कोई टेंशन लेना नहीं साहब। अब मैं टेंशन में कि जिसको 5 साल से बाप समझ रहा हूं, वो तो है ही नहीं यार अपना बाप यार, अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं यार, मैं सही बताता हूँ। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, जब आप मेरे पिताजी नहीं तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अब मैं समझ गया कि यही संस्कार है। अब मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा मास्टर साहब आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, कोई बड़ी बात है क्या इसमें? आप बता, लेकिन आप बहुत मन से माताएं बहनें सुन, पहली दिन की पहली क्लास हिंदी लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे, तो हमने मास्टर से पूछा ये हिंदी के बगल में जो बिंदी है ये क्या है? तो मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है, अनुस्वार। हमने कहा मास्टर साहब हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये पहली बार से, ये क्या है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। अब हम घर आए तो देखा महिलाएं बड़ी बड़ी बिंदी लगाई हुई थी। तो मैंने एक माँ से पूछा कि भाभी ये क्या है? उन्होंने बोला ये पति का प्रतीक है, पति का सुहाग है ये। मैं घर पहुंचा तो देखा सुहाग नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। इस सुहाग को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाता हूं, अध्याय समाप्त हुआ। मैं बता दी तो क्या सुहाग की हालत कर दी साहब आप लोगों ने। सुहाग ऐसा होता है कि, और मेकअप के आईने पर जब 3-4 सुहाग एक साथ चिटके हुए रहते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसमें असली वाला कौन सा है और नकली वाला कौन सा है भाई साहब, मैं सही बताता। ये महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर के श्लोक लिखा गया, कार्य सुमंत्री करने सुदासी भुजे सुमाता सैन्य। आइए पंडित जी प्रणाम करता हूँ आपको। खड़वा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। नहीं मतलब मैं उनके लिए नहीं कहा, मैंने चंदन देख करके मेरे ध्यान में मैं सही बता रहा हूँ आपको। हम चंदन होता है ऐसा, चंदन अजीब बात होती है। कोई हम तो गोरखपुर के हैं, स्वामी जी वहां पर योगी जी बने, पहला काम किया उन्होंने प्रेम करने वालों पर बंधन कर दिया। जो खुद को नसीब नहीं हुआ पहले आदमी उसी पे बंधन लगाता है भाई साहब। प्रेम अद्भुत चीज है, आदमी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारी तो शादी हुई, हम भी ब्राह्मण परिवार से, तो हमारे दादा दादाजी बहुत पौराणिक ब्राह्मण रहे। तो मैं पैर पढ़ करके, मियाँ बीवी हम लोग थोड़े पढ़े लिखे, पैर पढ़ करके पूछा कि बाबा आपके बहुरानी को घुमाने ले जा रहा हूँ। हमारे यहाँ नए में होता है ना हनीमून वगैरह, तो कहाँ ले जाऊँ? बोले हरिद्वार ले जाओ। अब शादी के तीसरे दिन ही हरिद्वार भेज दिया भाई साहब। इतना खतरनाक संस्कार ब्राह्मणों में पहली बार देखा मैंने। हाँ, मैंने टिकट बैंकॉक की कराई थी, 3 दिन में फाड़ के फेंक दी भाई साहब, मैंने सच बताता हूँ। लेके गया तो बाबा ने, हरिद्वार गए तो रामदेव जी के पास जाना ही था। रामदेव जी के पास ऐसे बीवी बैठी सामने,
ऐसे हम तो बाबा ने बीवी से पूछा कि शादी को कितने दिन हो गए बच्चा, तो बीवी ने कहा कि बाबा यही 3 महीना हुआ है। तो बाबा ने जो पहला योग सिखाया, आप कान से नहीं ध्यान से सुनोगे तो मजा आ जाएगा। बाबा ने बीवी को कहा 3 ही महीना हुआ है तो आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को कंट्रोल करने लग गई भाई साहब। हाँ, दूसरे दिन बोली क्या योग सिखाते हैं, वापस जाऊंगी। दूसरे दिन मैं वापस ले गया। बाबा ने कहा कि कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करवाएगा क्या, जो बंद होने वाला है मोदी जी कर रहे हैं यार, ये क्या है सांस को कंट्रोल करो सांस को बाहर छोड़ो, नहीं आता तेरे पास। मैं सीधा इलाहाबाद गया कुंभ के मेले में। जैसे ही डुबकी लगा करके मेरी बीवी बाहर निकली तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे लग गई, बाबा आशीर्वाद दे दो, परशुराम भगवान के मंदिर के सामने होने वाले कवि सम्मेलन में मेरे पति को बुला लिया जाए। बाबा आशीर्वाद दे दो, इसको खूब तालियों में सुना जाए। बाबा आशीर्वाद दे दो, इसको पेमेंट भी मिल जाए। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। ये लोग बाबा पैदा करते साहब, लेकिन ये जन समूह को खड़ा करना चाहता है दिनेश बावरा। आपने जो मेहनत की है साहब, ये आदरणीय सुरेश अवस्थी जी, सुरेंद्र दुबे जी, ये बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने मुझे अपने गोदी में रख करके खिलाया है साहब, क्योंकि इनका रंग अलग है। ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो अनूप जलोटा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और छत्तीसगढ़ के लोगों, ब्राह्मण समाज के लोगों, बड़े लोगों, अंतिम बात पर एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। बढ़िया कर रहा है। इस रंग को महसूस करना, इस रंग को जीवन में उतारना। आप अपना समय देकर के चौखट लांग करके यहाँ पर कविता सुनने बैठे हो तो कविता भी कुछ सुन लेना, कुछ आनंद भी दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुन रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच बताऊं, एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। अब आप मुझे सुनने लगे हैं, क्योंकि कविता को सुनने के लिए जितना ध्यान एक माता सुई में धागा डालने के लिए लगाती है उतना ध्यान देना पड़ता है, तब कविता समझ में आती है। तब आपके बीच में मैं आपको एक बताता हूं, कोई अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। तो मैं पंडित आदमी उसको पहले शुद्ध हिंदी में बताया कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो देश मेरा भारत है। उसके समझ में नहीं आया, उसने बोला किसी ठोस तरीके से समझाओ। हम उसको खुजली मतलब तुलसी माता के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा ये मेरी माता है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का छत्तीसगढ़ जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया, केवाच के पास। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया। उसी दिन के बाद से अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। सच बताते हैं आप लोगों को। तब 4 पंक्तियां फिर रखता हूं आपकी पुरजोर तालियों के बीच में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के कला क्रम में अगर सही उतर जाऊं तो ऊर्जावान ताली मुझे आमंत्रित करना चाहता है दिनेश बावरा कि एक अंग्रेज हमसे टकरा गया। टकरा क्या गया? सभ्यता और संस्कृति को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा पीछे वाले बैठे हैं जो, और इस किनारे और उस किनारे जो बैठे हैं, अगर तमाचा ठीक ठीक पश्चिम को जड़ दिया हो तो फिर आशीर्वाद। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं। सावधान हो जाना, एक एक ताली आमंत्रित है। मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा।
किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पिन्हाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, उसके बाद गर्म दूध पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, फिर एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। अब कहाँ लग जाते हैं ये लोग हमारे लिए। लेकिन ये माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा से क्या मन से सुना है आप लोगों ने। मैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छी परंपरा डाली है, क्योंकि हम वेद पढ़ने वाले लोग हैं। ये लोग हमारे बीच में महिलाएं हैं, ये संयमित रखती हमें। वेद कहता है कार्य सुमंत्री करणे सुदासी भोजे सुमाता सैन्य सुरंभा क्षमया शीला धैत्री एतति पतिव्रता नारी गुणम। आज भी पति बाहर जाता है तो कहती देखिए जी मोबाइल भूल तो नहीं गए, कार्य सुमंत्री मंत्री के रूप में सलाह देती है पति को, मोबाइल तो भूल नहीं गई, उस वाले रास्ते से जाना, ट्रैफिक बहुत रहेगा। हाँ, पति घर आता है, करणे सुदासी चाय बना करके अच्छे से रख देंगी कि पति आने का समय हो गया है। हाँ, दासी के रूप में सेवा करती हैं सब ये महिलाएं। इतना भोजे सुमाता, अगर मनपसंद पराठा बनाया है तो व्हाट्सअप कर देंगी, देखो मनपसंद बनाया है, बाहर कुछ खा मत लेना, माँ की तरह खिलाती है। भोजे सुमाता क्षमया शीला धैत्री, पूरे दिन भर की बातचीत को लेकर के बेडरूम में अनबन हो जाती है। ये महिलाएं पति को ऐसे माफ करती हैं जैसे धरती माफ करती साहब। धरती पे एक जगह पाप हो रहा होता है, दूसरी जगह पुण्य हो रहा होता है, तो धरती दोनों जगह एक समान है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अब इससे ज्यादा चापलूसी नहीं कर सकता महिलाएं आपकी। ऐसा कान लगा के सुन रही थी, माँ कसम बताता हूँ, सांस लेना भूल गई थी। इतनी तारीफ इनकी करनी शुरू कर दो, मैं कहीं बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा मन से सुन रही थी, हाय हाय हाय, जैसा लग रहा था मुरारी बापू खड़ा है। हाँ, मैं सही बता, बापू ऐसे ही सुनते हैं आप लोग, लेकिन महिलाएं, महिलाएं साहब, क्यों महिलाएं हैं? अब आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। महिला और नारी जो शब्द है इसमें 5 अक्षर हैं नारी और महिला में। म से होता है ममता, ह से होता है हिम्मत, ल से होता है लाज, न से होता है नाता, र से होता है रिश्ता। ममता, हिम्मत, लाज, नाते, रिश्ते में जो जीती है वो भारत की महिला कही जाती है। और कौन होता है? मैं एक कविता खड़ा करता हूं और वही अंतिम कविता मेरी होगी। मुझे क्या शिवांजल को बधाई देना चाहता हूं, वैभव को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसका नाम शिव से जुड़ा हुआ है। हम तो काशी विश्वनाथ दर्शन पे गए तो पंडों ने पकड़ लिया, बोले 1000 रुपया दो, डायरेक्ट दर्शन कराएंगे। हमने कहा तो 500 दे दे, हम वापस चले जाएंगे। तू क्या डायरेक्ट दर्शन कराएगा भगवान का यार? हा? कोई दर्शन और देखने में अंतर क्या है? पत्थर की मूर्त कोई देखने नहीं जाता, दर्शन करने जाता है कि भगवान के गुणों का जो आधार है उसे दर्शन कहते हैं साहब। मूर्त तो देखने की चीज है। लेकिन उन्होंने कहा हाँ, हम गए भगवान के सामने, हमने मंत्र पढ़ा, पंडित आदमी पढ़ने आता है मंत्र, पंडित जी ने बहुत अच्छा सुनाया। मैंने कहा जय भूत भावन अघन सावन नित्य सावन सुंदरम जट जूट गंग निनाद कलकल सकल ताप विमोचनम छवि सघन घन शिष्यो नित्य शुभ गिरजावरम जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परम हित जय शेखरम ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग सुमंग भस्म विभूषितम अति मधुर हास विलास प्रतिपल श्वास श्वास सदा शुभम जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या वरदान मांगता है? हाँ, मतलब एक कवि सम्मेलन में नहीं जाता तो कथा तो करा ही लेता। हाँ, इतना संस्कृत तो हमें भी आती है। हाँ, जब नहीं आती थी तो पंडित जी सुरेंद्र दुबे जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने बुला करके बोला आजकल तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला मामला है ना, आजकल संस्कृत के श्लोक थोड़ी पूछे जाते हैं, बेटा वो ट्विंकल ट्विंकल सुना। तो मेरे घर में आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हाथ बताओ दिनेश। मैंने कहा माँ तू सो जा, मैं ज्योति के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। अब वो जमाना ऐसा हुआ, हमारे संस्कृत के बारे में पूछा जाता था। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, किसी को मेरी कोई बात चुभी हो, मैं एक कविता खड़ी करता हूँ, क्योंकि गांव है। अब ब्राह्मण समाज संस्कार बचाने के उद्देश्य से कोई कर्म करता है साहब, उसका परम हित होता है साहब, क्योंकि वो बचाना चाहता है। हमारे गांव में बच्चा जन्म लेता था, किलकारी फूटती थी, नानी ताऊ चाची चाचा इकट्ठे होते थे, पूछते थे बच्चे की आंख कैसी है, जवाब आता था बुआ जैसी है। बुआ सोने का कड़ा निकाल करके नेक के रूप में उस दाई को देती थी पहले बच्चे के आगमन पर साहब। पूछा जाता था ललाट कैसा है, ताऊ जैसा है, ताऊ मोतियों की माला तोड़ दिया करता था। आंख कैसी है, दादी जैसी है, दादी आंचल के टोंक से 101 रुपया निकालती थी उस जमाने में साहब। इतनी खुशी के थालियां बजाई जाती थी, नेक दस्तूर चलता था। एक बच्चे के जन्म पर इतना संस्कार साहब सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, दुनिया के किसी जगह नहीं होता है, इसलिए हिंदुस्तान जिंदा है साहब। अब तो नहीं ऐसा बात है। आजकल माँ नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म दिया, आंटी अंकल देखने गए, पूछा बच्चे की आंख कैसी है, बोले एकदम ऐश्वर्या राय जैसी है। बच्चे का गाल कैसा, बोले एकदम गोविंदा जैसा है। बच्चे की ठोंठ कैसी है, बोले एकदम प्रीति जिंटा कॉपी टू कॉपी। तो मैंने उस मम्मी से पूछा, मम्मी जी एक बात बताओ, इसमें तुम्हारा भी कुछ है कि नहीं?
सारा फिल्म इंडस्ट्री से डाल रखा है आप लोगों ने। एक टिप्पणी करता हूं, मैं तालियां मांगूंगा नहीं। जब तक आपके खानदान में जन्म लेने वाले बच्चों के चेहरे आपके खानदान से मिलते रहेंगे, तब तक ही संस्कार सुरक्षित रहेंगे। आप अपने बच्चों में दादाजी को ढूंढिए, नाना जी को ढूंढिए, आप शाहरुख खान, सलमान खान को मत ढूंढिए, तब आपका संस्कार बचा रहेगा साहब। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के व्यापारी बैठे हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड अगर एप्पल भी खरीद के लाते हैं साहब, तो एक पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं और कहते हैं इस पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बना करके महाराज जरा अच्छा छोड़ दो तो हमारा दिन अच्छा चले। ये हिंदुस्तान में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, यहाँ उसको प्रवेश लेना है तो किसी ब्राह्मण से अक्षत और स्वस्तिक के चिन्ह की मुहर लगवानी ही लगवानी है, तब उसका कहीं न कहीं लाना सार्थक होता है। तब मैं कविता सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं ध्यान से सुनेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत जल्दी से कविता बोल रहा हूं, फसल कैसी मिलेगी मुझे पता नहीं। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। मां परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका, रायपुर वालों बच्चे के दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। वाह 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 वाह, मुझको भी तो, तालियां तो अगले वाली तर्क पर मिलेगी, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया, यह जानने का प्रयास किया गया तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अब इस 2 पंक्तियों पर पूरा जयपुर, कहीं न कहीं रायपुर हाथ खड़ा कर देगा, अच्छा लगेगा। तो इन तमाम बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया, यह जानने का प्रयास किया गया तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता? वाह 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 वाह, बढ़िया दिनेश, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, वाह। क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयां धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी माँ ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं MTV को जन्म दिया है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, बढ़िया बात। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताएं, कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता मलयागिर चंदन है, कितने घरों में अजान है, संध्या वंदन है। अरे इनके अभाव में आखिर क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा इलू इलू नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा। आज भी भारत राम राज की कल्पना कर रहा है, लेकिन अपने घर में तो गोविंदा, ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी पल रहा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से, चाचियों से, चाचाओं से, कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, भगवान परशुराम का संस्कार रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें। अंतिम 2 पंक्तियों पर कविता ठीक लगी हो तो मेरी विदाई ठीक हो। अपने बच्चे को राम और कृष्ण का संस्कार दें, वरना जब आप मरेंगी आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा तो राम नाम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये प्रतिगीत है, लेकिन कोई गीत नहीं गाता है। गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। कोई गीत नहीं गाता है। तो मैं आप लोग बता रहे हैं, ये पूछे रही से कि बामहन लड़की ला पर सबसे बढ़िया शब्द का है छत्तीसगढ़ी में, मेरा बता रहे हैं बामहन चिरई। बामहन चिरई तुषा शर्मा ला मैं निमंत्रित करत हूँ, वहाँ जोरदार ताली बजाएं। बामहन चिरई अक्का मोट बामन चिरे नहीं हुआ है पर, लेकिन अब क्या करें, बामन चिरे ये दूर बादल होते पर क्या कर रहे शब्द तू ही। खैर जो भी कह लें आप, ठीक है। मैं जिसकी नित्य प्रति आराधना किया करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। बड़ा समृद्ध और गरिमामयी मंच है, मंच को प्रणाम करती हूँ। और आप सब जैसे श्रोताओं को विशेष प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमें ऐसे श्रोता बहुत बहुत कम मिलते हैं। बहुत अच्छा आप सुनते हैं, सुन रहे हैं। मैं पहली बार आपके बीच आई हूँ, एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिएगा। आप अपने लिए इतनी सी बजाएंगे, जोरदार बजा दीजिए एक बार। बहुत शुक्रिया। मैं इतने पवित्र कार्यक्रम में आई, इतने पुण्य मंच पर हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ अपने इष्ट
अपने विप्रो के ईष्ट जो भगवान परशुराम हैं, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ हैं। मैं 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। अभी अभी बैठकर लिख पाई हूँ, वो आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। प्रभु परशुराम जी के सांच में ही ढलना है, प्रभु परशुराम जी के सांच में ही ढलना है। मुश्किलों में भी हमें रात दिन संभलना है। क्या हमारे ऊपर लोग कर रहे हैं, हमें किनारे करना चाहते हैं, तब कहती हूँ सुनिएगा साहब, मुश्किलों में भी हमें रात दिन संभलना है। हमको स्वाभिमान की दिखा के गए हैं जो डगर, हमको स्वाभिमान की दिखा के गए हैं जो डगर, अब तो मिलकर सभी को उस डगर पे चलना है, अब तो मिलकर सभी को उस डगर पे चलना है। और देखिए, जब कोई महिला कवित्री मंच पर आती है तो महेंद्र शर्मा जी कुछ बोलते ही हैं। वैसे भी महेंद्र शर्मा जी के बारे में तो ये विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि वो ठीक ठाक हैं, क्योंकि वो महिला कवित्री को देख के उन्हें वाकई कुछ कुछ होने लगता है। वो मेरे को लेकर जाने क्या क्या कह रहे थे कि उन्हें गैस बन रही है, वो क्या क्या हो रहा है। साहब, आदमी ऊपर से कितना ही शरीफ लगे, कितना ही शरीफ दिखाई दे, लेकिन मन से वो एनडी तिवारी और दिग्विजय सिंह ही हुआ करता है। और एनडी तिवारी और दिग्विजय सिंह जैसे पुरुषों की जो बात होती है, 4 पंक्तियां अगर आपके परिवार की अपनी बेटी आपके बीच पहली बार आकर कुछ कहना चाहती है और कह दे। नहीं तुषार, आसाराम कैसे छोड़ दे, पूरा से पूरी करो। देखिए, आप तो बीच में मत कूदिए, वरना मैं आपको भी लपेट दूंगी और आप अपने बीच में लपटे जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो कहती हूँ, देखिए महेंद्र शर्मा जी कैसा सोचते हैं किसी महिला के बारे में, किसी तो कहती हूँ सुनिएगा। अब बोल तो आप ऐसा ही गए थे, और जब से आज फ्लाइट में आए हैं साहब, मैं और वो आज साथ ही आए थे, तब से आप सुनिएगा मत कि मैं क्या बताऊं, क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मैं आपका सामूहिक बदला ले लेती हूँ। मुझे आपने मौका दे दिया है। 4 पंक्तियां, मैं आपके परिवार की बच्ची हूँ, तब मैं कहना चाहती हूँ, अगर कहीं मुझे आपका समर्थन मिल जाएगा तो बल मिलेगा। सुनिएगा, इनकी चेसिस देखिए साहब, न मुंह में दांत है न पेट में आंत है, उड़ने को तैयार हो रहे हैं हवा में। तब कहती हूँ सुनिएगा, चाहती हूँ बस इतना, चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्तियां, आपको भी अच्छा है, आनंद आएगा। चाहती हूँ बस इतना, इंतजाम हो जाए, चाहती हूँ बस इतना, इंतजाम हो जाए, वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए, वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए, लड़कियां बुजुर्गों के पांव छूते डरती हैं, लड़कियां बुजुर्गों के पांव छूते डरती हैं, जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई। और मेरा मन भरा नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा जो मेरे बारे में बोल रहे थे। 4 पंक्तियां और बोलो, राधे माँ की। देखिए, अब आप कूद ही गए हैं, मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से अपना काव्य पाठ, वाकई में ये आसाराम से भी ऊपर है। तो बोलिए सुरेंद्र दुबे की जय। तब मैं 4 पंक्तियां सुरेंद्र जी के नाम भी देना चाहती हूँ। ऐसा है सुरेंद्र जी, मैं आपसे तो रात भर निपटा सकती हूँ, इतना मसाला है। ब्राह्मण, अब ये आपका किसी और ऐरी गैरी जाति की लड़की से पाला नहीं पड़ा, आज आपका विप्र परिवार की लड़की से पाला पड़ा। और विद्वता हमारे ही कोटे में होती है, जितने विद्वान आप, थोड़ी बहुत मैं भी हूँ। 4 पंक्तियां इनके नाम देती हूँ साहब, आपके सुरेंद्र दुबे जी के। सुन लीजिए, पावनी गंगा जैसा आप अपना मन कर लो। क्या बात है, बढ़िया है। एक आदमी के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं साहब, पता ही होगा आपको, एक माँ और एक पत्नी।
जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो हमारे सुरेश अवस्थी जी जैसे हो जाते हैं। लेकिन इनके सुनिए, सुरेश अवस्थी जी जैसे हो जाते हैं। लगता है सुरेश अवस्थी जी के सर पे सारे मोहल्ले की